हाय फ्रेंड, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। आपको पता है इंग्लिश थ्रू हिंदी का हमने 5 क्लासेस कंप्लीट किया था। 5 हमारी जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जिन्होंने ये पांचों क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख सकते हैं हमारी पांचों क्लासेस का। आपको इससे पहले हमने जो कवर किया था, जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं, उनमें हमने ये सेक्शन पूरा कवर किया और नाउन जेंडर कवर किया। आज हम नाउन नंबर कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम डेली क्या करते हैं, पहले एक ग्रामर पोर्शन लेते हैं, देन हम एक न्यूज़ हेडलाइन का करंट अफेयर का लेते हैं टॉपिक और उससे बताते हैं। आज हम निसर्ग जो साइक्लोन था उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा आप कंटिन्यू रखिए, हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, आपको बताएंगे क्या होता है। और थर्ड हम बताते हैं एक रूल जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करता है, वो हम बताएंगे। सो अब आज तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। नाउन नंबर, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ नोट डाउन की हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। अगर आपको ब्रीफ में देखना है तो आप मेरे चैनल को पॉज करके, मतलब इसको पॉज करके आप देख सकते हैं वीडियो को क्या है। नाउन नंबर में क्या होता है कि जैसे आपको पता है, हमारे जो संस्कृत में होता है एक वचन, दो वचन, बहुवचन होता है, बट हमारे इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन होता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल होता है। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे दो वचन नहीं होता, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो आप देखो, अगर कोई काउंट, अगर हमारा कोई नंबर एक है तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर। अगर मोर देन वन है, अगर एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो वो होता है प्लूरल। तो आप ये याद रखिएगा। अब हम बताते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, हम वो बताते हैं। जैसे अगर हमारा सिंगुलर में है, कुछ सिंगुलर्स होते हैं इनमें सिर्फ एस ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो हम सिंगुलर बना देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज, हमने सब में एस ऐड किया, टेबल्स का एस ऐड किया, चेयर्स में एस ऐड किया, कार्स में हमने एस ऐड किया, काउस में, टेंस में, हाउसेस में, डॉग्स में, तो हमने सब में एस ऐड किए हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे थे सिंगुलर और इनसे हमने प्लूरल बनाने के लिए हमने एस ऐड किया है। अब और कुछ वर्ड्स हैं, कुछ और नाउन्स हैं जो हमारे ई एस ऐड करने से प्लूरल बन जाते हैं। जैसे बसेस में हमने ई एस ऐड किया हुआ है, ग्लासेस में, डिशेस में, ब्रशेस में, ब्रांचेस में, मैचेस में, बॉक्सेस में, टैक्सेस में, इन सब ने हमने ई एक्स ऐड किया, ई एस ऐड किया है। अब क्या है इसमें, ये सारे जो वर्ड होते थे या तो एस से एंड हो रहे हैं, या एस से एंड हो रहे हैं, या सी एस से या एक्स से एंड हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बॉक्स है, डॉक्स है, मैच है, ब्रांच, ये सब में देखो इनसे एंड हो रहा है, इनमें हमने ई एस ऐड करा हुआ है। ये याद रखिएगा, ई एस ऐड करते हैं। अब कुछ और होते हैं जैसे ओ से एंडिंग वाले, हम ओ से एंडिंग वाले देख रहे हो, हमने ओ से जो एंडिंग होते हैं उसमें हम एस भी ऐड कर देते हैं और ई एस भी ऐड करते हैं। ये थोड़ा-सा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फोटोज़, रेशियोज़, किलोज़, लोगोस, हमने इनमें सब में एस ऐड किया है। देख रहे हैं? इनमें हमने सब में एस ऐड किया हुआ है। बट इनमें देखो बफेलो, टोमेटो, हीरोज़, टोमेटो 2 बार आ गया। अब यहाँ पे ईएस ऐड किया हुआ, देख लो यहाँ पे ईएस ऐड किया हुआ है। ठीक है? ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और ये देखिए, फोर्थ रूल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं बता देता हूँ क्या है। अगर अगर लास्ट में आपके किसी नाउन के लास्ट में अगर वाई आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले अगर वॉवेल नहीं है, अगर उससे पहले वॉवेल नहीं है, अगर इससे पहले वॉवेल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस ऐड करते हैं। अगर सपोज वाई से पहले, अगर वाई से पहले वॉवेल है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं। अगर कोई वॉवेल आ जाता है, वॉवेल क्या होता है आपको पता है, ए ई आई ओ यू, आपको ये है। आपको पता है अगर वाई से पहले अगर वॉवेल नहीं आता है, तो हम आई एस ऐड करते हैं और अदरवाइज हम एस ऐड करते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं क्या होता है। हम आर्मी, हमने आई एस ऐड किया, आर्मीज किया, बेबीज किया, स्टोरीज किया, सिटीज किया, लेडीज किया, हमने सिर्फ इसमें आई ई एस ऐड किया है। क्यों? इसमें वाई से पहले वॉवेल नहीं आ रहा था। अब देखो क्या, डे है, डीज किया, मंकी है, मंकीज किया, बॉय था, बॉयज किया, हमने इसमें वॉवेल आ रहा था, इसलिए हमने सिर्फ एस ऐड किया और इसमें ई एस ऐड किया। तो आप ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, एफ और एफ ई का है। अगर लास्ट में आपको पता है, अगर हमारा एफ या एफ ई आता है, अगर एफ या एफ ई आता है, तो हम इसको हटाकर वी ई एस बढ़ा लगाते हैं। कुछ केसेस हैं उसमें हम एस लगाते हैं, वो आपको दिखाएंगे क्या होते हैं। जैसे थीफ, हमने थीफ का थीव्स किया, काफ का काफ्स किया, वाइफ का वाइफ्स किया, नाइफ का नाइफ्स किया, वॉल्फ का वाइफ्स किया, वॉल्फ्स किया। अब देखो इसमें हमने वी ई एस ऐड किया हुआ है, इन सब में हमने एफ या एफ ई को हटाकर वी एस ऐड किया है। नॉर्मली हम वी एस ऐड करते हैं, बट कुछ केसेस जैसे चीफ है, हैंड का चीफ है, क्लिफ है, ड्रॉफ है, हमने इसमें एस ऐड किया है। इसमें ड्रॉफ में हमने वी एस भी ऐड किया है। कुछ केसेस में हम वी एस भी ऐड कर लेते हैं और कुछ केसेस में हमने एस भी ऐड किया है। तो ये थोड़ा डाउटफुल कुछ केसेस हो जाते हैं, जैसे ड्रॉफ का है, इसमें डॉस लगा दिया हमने,
ये भी दोनों में यूज हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसका प्लूरल बनाते हो तो ये भी वीएस या एस लगा सकते हो। नॉर्मली अगर कभी आपको केस आता है, अगर कुछ याद नहीं रहता है, तो आप याद रखिएगा एफ या एफ हटाकर हमें वीएस लगाना है। ये मोस्टली हर चीज में मतलब ट्रू होता है। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप ये वीएस याद रखना, एफ या एफ हटा के वीएस लगाते हैं। नॉर्मली यही होता है। अब क्या होता है, कुछ होते हैं हम इनसाइड वॉवेल्स को चेंज कर देते हैं। जैसे मैन को मेन कर दिया हमने, ईएन कर दिया, गूस को गीस कर दिया, टूथ को तीत कर दिया हमने। देखो यहाँ पे ओ डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट किया, जेंटलमैन के जेंटलमैन कर दिया। आप देख रहे हो हमने इनर जो वॉवेल्स हैं उनको चेंज किया। फूड को फीड कर दिया, माउस को हमने, अब देखो ये कुछ अलग चेंज हो रहा है। इसको माउस को माइस किया, उसको लाइस किया। मैन सिंगर को हमने मेन सिंगर्स किया। देखो यहाँ दो जगह लगाया। तो ये थोड़े वॉवेल्स थे जिनको हमने चेंज किया और प्लूरल बना दिया। अब कुछ होते हैं जैसे हमारा ईएन ऐड कर देते हैं। जैसे ऑक्स में हमने ऑक्सन कर दिया, चिल्ड्रन का चाइल्ड के चिल्ड्रन कर दिया। अब देख लो हमने इसमें आर ई एन लगा दिया और इसमें ईएन। तो ये कुछ केसेस हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल केसेस हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है, तो अभी याद रखिएगा। अब देखिए जैसे कुछ होते हैं इनको सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं। जैसे शीप हुआ, डियर हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, स्कोर हुआ, स्वाइन हुआ, हेयर हुआ, फिश हुआ, सीरीज हुआ, ये इनके सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं। बट हम इसमें एस नहीं लगा रहे, बट कुछ स्पेशल केस होते हैं इसमें एस लगाते हैं। जैसे अगर अगर कहें देयर आर सो मेनी सीप्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारी भीड़। अब यहाँ पे सीप हमने लगा दिया। अगर कहें दैट मैन हैव सो मच हेयर्स, मतलब हमने बताया कि उस आदमी के बहुत सारे हेयर हैं, सॉरी हमने हेयर्स नहीं लगाते, हेयर लगाते हैं। दैट मैन हैव सो मच हेयर। अगर सपोज अगर आपकी कोई कप टी या कभी कुछ पी रहे हो, उसमें से कोई बाल आ जाता है, एक या दो बाल आ जाता है, तो हम बताते हैं देयर आर 2 हेयर्स इन माय कप, मतलब ये बता सकते हो। यहाँ पे हमने 2 वर्ड यूज किया। अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हम हेयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये स्पेशल केसेस हैं, आप याद रखिएगा। अगर हमने काउंट किया हुआ है तो कुछ केसेस में हम एस लगा देते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट हैं, हमने इसमें एस लगा दिया अगर हमने कोई काउंट किया हुआ है। अदरवाइज हमारा इसके जो जो भी मीनिंग है प्लूरल सिंगुलर सेम ही होता है। सीप, डियर, एयरक्राफ्ट, स्कोर, स्वाइन, हेयर, फिश, सीरीज, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहते हैं। बट अगर कुछ काउंट कर रहे हैं इन एनी केस, तब ये हम यूज कर लेते हैं कुछ जगह पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कुछ होते हैं हम जिनमें प्लूरल्स होते हैं, सिंगुलर होते नहीं। जैसा सीजर है, सीजर में क्या होता है, कैंची में आप देखो दो इसके हैंड होते हैं, अब दो आ रहे हैं, सिंगल तो है नहीं। नाइफ हमेशा देखो, नाइफ हमेशा सिंगल होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाइफ्स करेंगे तो नाइफ आ रहा है हमारा ना। अब यहाँ पे दो, सीजर्स हमेशा प्लूरल ही आता है। जीन्स है, जीन्स आपको पता है पजामा होता है, ये भी सिंगुलर ही होता है, मतलब इसका प्लूरल ही सिंगुलर नहीं होता इसका। आप पजामा हुआ, शॉर्ट्स हुआ, स्पेक्टकल्स हुआ, आप स्पेक्टकल्स देख सकते हो कि इसमें भी आपका ये होता है, दो होते हैं आपको इसमें, तो इसमें भी पता चल जाता है कि ये आपके प्लूरल है। टाइडिंग्स हुआ, खबर हुआ, खबर हमारा आप देख लो प्लूरल में यूज होता है। मीजल्स हुआ, मीजल्स हमारा क्या, खसरा होता है। ट्राउजर्स, ये भी सारे आप देख लो ये हमें प्लूरल में ही यूज करते हैं, इनके कोई सिमिलर फॉर्म नहीं होती है, ये याद रखिएगा। कुछ और देखते हैं जो हमेशा सिंगुलर्स होते हैं, जो लगते प्लूरल्स हैं लेकिन होते नहीं। क्यों? कि उसमें एस लगा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, बिलियर्ड्स में एस लगा हुआ है, न्यूज में एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स है, इनिंग्स है, फिजिक्स है, तो इनमें एस लगा तो आपको लगेगा नहीं प्लूरल है, लेकिन होते ये सिंगुलर ही हैं। इनको हमेशा सिंगुलर एज ए सिंगुलर ही यूज करते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है, आप ये याद रखिएगा। अब कुछ आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं जो आपको प्लूरल में यूज एज ए प्लूरल थ्रू द दे आर सिंगुलर इन फॉर्म। अगर क्या होता है, ये हमेशा देखने में लगता है कि आपको मतलब सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल ही होता है, सिंगुलर में यूज नहीं करते हैं। ये कैटल, पीपल, ये हमेशा जो है प्लूरल में यूज करते हैं, इनका सिंगुलर हम यूज नहीं करते हैं, ये प्लूरल्स होते हैं। आपको जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, इनके प्लूरल्स नहीं होते हैं। जैसे होप हुआ, पेशेंट हुआ, चैरिटी हुआ, काइंडनेस हुआ, डेथ हुआ, ये हमेशा एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, आप ये याद रखिएगा, इनके भी सिंगुलर ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपने भाववाचक संज्ञा नहीं पढ़ा तो हमारे जो प्रीवियस चैप्टर है मैंने उनको बताया है, आप उनमें देख सकते हो। अब सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर देखो कुछ होते हैं, अगर आपने उनका प्लूरल बनाया तो उनका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे एयर है, एयर्स तुमने कर दिया तो इसका मीनिंग ही बदल गया। एयर माने हवा होती है, अकड़ हो जाती है, घमंड हो जाता है। अब आयरन माने क्या होता है, आपको लोहा होता है, आयरन आपका लोहा होता है, आयरन कर दिया तो हथकड़ी हो जाएगा आपको। आप देख रहे हो हथकड़ी या जंजीर जिसको बोलते हैं। अब वुड माने लकड़ी होता है, वुड्स कर दिया तो जंगल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर प्लूरल बनाते हैं उनके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं। आप देखो धातुओं की हमेशा बहुवचन नहीं होते हैं, इनके हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। जैसे आपके देख सकते हो कि जो मेटल्स होती है जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, जो भी है ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। आप गोल्ड को गोल्ड्स नहीं लिखते हो, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं करते हो, हमेशा ही सिंगुलर में ही होते हैं। तो ये हमारे था ग्रामर का पोर्शन जो आपने देखा। अब हम देखते हैं अपने
न्यूज का पोर्शन इससे पहले बताते हैं, हमने आज ये कवर किया, नाउन का नंबर से कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे नाउन केस कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, आपको ग्रामर पोर्शन में काफी यूज होगा। अब हम देखते हैं डेली न्यूज, हम डेली न्यूज में क्या होता है। आज हम जैसे कि बताया था, हम साइक्लोन निसर्ग के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे हम? साइक्लोन निसर्ग। आप देख लो साइक्लोन निसर्ग क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। आपसे पहले बता कि आपको बे ऑफ बंगाल में अभी कुछ टाइम पहले ही हमारा एक अम्फान जो साइक्लोन आया था, जो आपके जो वेस्ट बंगाल था, इस एरिया से वेस्ट बंगाल उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल है उड़ीसा है, इससे टकराया था, काफी नुकसान हुआ था। अब एक नया जो साइक्लोन आया था जिसको बोलते हैं निसर्ग, वो अरेबियन सी से उठा है और वो इधर महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी से टकरा रहा है। आपको पता है जो हमारी जो अर्थ है वो हमेशा रोटेट कैसे करती है? ऐसे रोटेट करती है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करती है, तो हमेशा जो साइक्लोन आते थे तो इस साइड में जाते थे, इस साइड में जाते थे, मोस्टली यही होता था। बट बहुत 70 या 60 या 70 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि ये जो अरेबियन सी में जो साइक्लोन उठ रहा है वो इंडिया की तरफ है। अदरवाइज यहाँ पे जो भी साइक्लोन उठता था वो ओमान, यमन या ईरान से टकराता था। बट ये 60-70 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि ये इंडिया से टकरा रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी से टकराया है। ठीक है, इससे बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारी लॉसेस हुई हैं और ये अब एमपी की तरफ बढ़ चुका है। और बट अभी ये इसका जो स्पीड है और इसका सब डाउन हुआ, कम हुआ है, जिससे अभी डिस्ट्रक्शन कम कर रहा है। बट इसने अभी महाराष्ट्र और गुजरात में काफी कुछ किया हुआ था और ये एमपी की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो काफी स्पीड के साथ आया था। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज है, तो ये इसके बाहर नहीं जा सकता है, यूपी में तो एंटर ही नहीं कर सकता। अब देखते हैं क्या है, कुछ वगैरह से प्रोस्पेक्टिव से आपको न्यूज के बारे में बताते हैं। जैसे क्या है, हैवी रेन कंटिन्यूज, आपको बताते हैं, heavy rain continues to lash Mumbai and its suburbs, causing waterlogging in several parts after cyclone Nisarg made a thumping landfall in Srivardhan Deva Agar in Raigad district, hitting coastal Maharashtra with fully fury on Wednesday afternoon। आप जैसे मुंबई और इसके उपनगरों में भारी बारिश जारी है और चक्रवात निसर्ग ने रायगढ़ के जिले श्रीवर्धन देवे आगर में बुधवार दोपहर बाद तो बाद पूरे महाराष्ट्र में भारी तबाही मची। अब क्या हुआ कि ये जो आपका कोस्टल एरिया है, आपको पता है कोस्टल एरिया, इंडिया के कोस्टल एरिया कौन से हैं? ये आपके कोस्टल एरिया है, जो ये आपको समुद्र से टकरा पूरा ये जो लगा हुआ है एरिया है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। ये ये पूरा कोस्टल एरिया, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है, ये आपको कोंकण कोस्टल एरिया है, ये केनरा कोस्टल एरिया है, ये जो केरला के पास है मालवार कोस्टल एरिया है, ये आपको कोरोमंडल कोस्टल एरिया है, नॉर्थ साइड का कोस्टल एरिया है जो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 3 पार्ट में, उत्कल कोस्टल एरिया, आंध्र कोस्टल एरिया, तमिलनाडु कोस्टल एरिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोस्टल एरिया जो अभी टकराया हुआ है वो यहाँ से टकराया हुआ है आपको महाराष्ट्र से। ठीक है, इसने काफी डिस्ट्रक्शन किया हुआ है। A week after the devastation of cyclone Amphan in the West Bengal, the country is now facing another cyclone Nisarga, which is now heading towards Madhya Pradesh after hitting the coastal line of Maharashtra and Gujarat. This name Nisarg has been given by the India's neighbors country बांग्लादेश। अब जैसे कि आप बता रहे, इस साइक्लोन अम्फान ने जो गुजरात और ये महाराष्ट्र से टकरा के काफी कुछ डैमेज किया है। और आपको पता है इस जो निसर्ग का नाम है, निसर्गा का जो नाम है, बांग्लादेश ने सजेस्ट किया। इससे पहले फानी जो नाम था वो भी बांग्लादेश ने सजेस्ट किया, जो फानी आया था आपको पता है 2019 में आया, 2019 में उड़ीसा इस कोस्टल एरिया में आया था। ये जो हमारा कोस्टल एरिया ये उड़ीसा है, यहाँ से टकराया था उड़ीसा के साइड में। अब देखते हैं, Bangladesh also has suggested the Fani, which had made a landfall in the Odisha on May 30, 2019. The extremely severe cyclone had caused extremely damage. अब बांग्लादेश ने फानी का भी सुझाव दिया, जिसने 3 मई 2019 में 19 को ओडिशा के एक भूस्खलन किया था, अत्यंत गंभीर चक्रवात के व्यापक नुकसान पहुंचाया था। ये आपको पता है, ये सारा कुछ हमने आपको बताया हुआ है। और अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो बैकअप्स थी जो हम जो आज कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे हैवी है, हैवी माने तो भारी है, लैश है, सबर है, वाटर लॉगिंग है, थम्पिंग है, कोस्टल है, डिवास्टेशन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली है, एक्सटेंसिव है। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम आज देखेंगे वोकैब्स में। वोकैब्स देखते हैं। हैवी माने होता है आपको भारी, आपको पता है। इसमें क्या होता है, भारी के हमने यूज किया है, माय ब्रदर इज मच हैवियर देन मी, हमने यहाँ पे हैवी बताया, मेरा मुझसे भारी है, मेरा भाई मुझसे भारी है। यू डोंट नीड टू बी कैरिंग हैवी थिंग एंड गेटिंग आउट
इन दिस वेदर, मतलब आपको इस मौसम में भारी सामान उठाने और बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हैवी थिंग्स मतलब भारी सामान हमने यहाँ पे बताया हुआ है, हैवी। अब लैस माने होता है हिलाना, झकझोर देना जिसको बोलते हैं, जो टू हिट समथिंग या somebody विद ग्रेट फोर्स। अब ये somebody एस बी माने somebody, एस टी एच माने समथिंग, टू हिट somebody या समथिंग विद ग्रेट फोर्स। द रेन लैसेस एट द विंडो, बारिश खिड़की पर पड़ी, मतलब बारिश ने हिट किया विंडोज को। सेवरल लॉक्स हैड बीन लैस्ड टुगेदर टू मेक ए राफ्ट, बेड़ा बनाने के कई लॉक्स को एक साथ जोड़ा गया, मतलब रैस्ट टुगेदर मतलब मतलब अच्छी तरह से जोड़ा गया फोर्स के साथ। suburbs माने क्या होता है? उपनगर। suburbs माने होता है suburbs माने होता है उपनगर। एन एरिया वेयर द पीपल लिव दैट इज आउटसाइड द सेंटर ऑफ सिटी, मतलब जो सिटी के बाहर का जो क्षेत्र होता है, जो इसका उपनगर बोलते हैं। जो एक मेन एरिया होता है, मेन सिटी के बाहर छोटे छोटे शहर होते हैं, जो एरियाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं उपनगर। जैसे ही लिव्स इन suburbs ऑफ उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश के उपनगरों में रहता है। द सर्कस इज प्लानिंग टू पुल आउट ऑफ द suburbs पार्क टुमारो मॉर्निंग, सर्कस कल सुबह उपनगर पार्क से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। देखो ये सारा उपनगर के बारे में बताया है, ठीक है। अब वाटर लॉगिंग के बारे में सोचा होगा, पता होगा क्या होगा। वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव, जो जल भर जाता है हर जगह, जैसे गलियों में, नालियों में, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे जल भराव हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल, दे कुड नॉट प्ले ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द पिच, पिच पर जल भराव के कारण वे नहीं खेल सके। अब वाटर लॉगिंग माने होता है जल भराव। वाटर लॉगिंग वाज रिपोर्टेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश का शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव की सूचना मिली। आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव के कारण। अब थम्पिंग माने होता है जबरदस्त या प्रहार करना, थपथपाना या ठोकना होता है। जैसे तब वो थम्प अगेंस्ट द साइड ऑफ द पियर, नाव घाट के किनारे से टकरा गई, नाव घाट के किनारे से टकरा गई, पियर माने होता है किनारे से, ठीक है, साइड घाट के किनारे से, नाव घाट के किनारे से टकरा गई, साइड ऑफ द पियर, ठीक है। ये जो वो घाट के जो किनारा होता है, साइड ऑफ पियर मतलब घाट के किनारा, उससे टकरा गई। They thumbed the desk with his hand as मोदी जी delivered his speech। जैसे ही मोदी जी ने अपना भाषण दिया, उन्होंने अपने हाथ से डेस्क को थपथपाया। जैसे कभी कोई स्पीच देता है तो हम उसका मतलब एडमायर करने के लिए या उसको मतलब अप्लॉज करने के लिए हम डेस्क पे हाथ मारते हैं या तालियां बजाते हैं, तो वैसे थम्प किया हमने, थम्प एट द डेस्क विद हिज हैंड, तो यह थम्पिंग का हमने यूज किया हुआ है। अब कोस्टल मतलब होता है तटी, कोस्टल मतलब तट। जैसे आपको पता है इंडिया का जो कोस्टल एरिया ये है, ये पूरा कोस्टल एरिया है जहाँ से समुद्र है इंडिया के लिए। ये गुजरात से लेके अब यहाँ केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, और ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपका वेस्ट बंगाल, ये सारे हैं, सारे आपको जो पूरे आते हैं कोस्टल एरिया में आते हैं। तो द स्टॉर्म डेवास्टेड मेनी कोस्टल सिटीज, तूफान ने कई तटीय शहरों को तबाह कर दिया। ये हमने डिवास्टेड का कोस्टल का हमने यूज किया, डिवास्टेड का भी आगे यूज करेंगे। कोस्टल है, देखो कोस्टल माने होता है तटी। गुजरात स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द इंडिया। कोस्टल लाइन हमने एक में कर दिया, कोस्टल लाइन नहीं किया, हमने कोस्टल लाइन किया है। तो गुजरात स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द इंडिया। जैसे आपको पता गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है। गुजरात, अगर कोई आपको पूछे सबसे बड़ी लंबी तटीय रेखा किसकी, तो गुजरात की, क्योंकि ये ऐसे होता है, ये पूरा ऐसे होता है ये। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा तटीय क्षेत्र है इसका, गुजरात का। तो सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है। डिवोस्टेशन माने वो तबाही। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ग्रेट वॉर 1914 टू 1918 डिवोस्टेड मेनी लाइव्स एंड कंट्रीज। जैसे कि आप बताओ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले हमें पता था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई सेकंड विश्व युद्ध होगा, इसलिए हमें ये तो पता नहीं था, इसलिए इसको ग्रेट वॉर भी बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर भी बोलते हैं जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था। इसका बाद में नाम पड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1, वरना पहले इसको ग्रेट वॉर बोलते हैं कि बहुत सारा डैमेज हुआ था। ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इससे बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी जानें गई थी जो तबाह हो गई थी। Having seen atrocious loss in World War II 1939 to 1945, I understand the devastation of nuclear war। द्वितीय विश्व युद्ध से युद्ध में नुकसान को देखने के बाद मैं परमाणु युद्ध की तबाही को समझता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन यूज किया था वर्ल्ड वॉर में, जिसने जो जापान के नागासाकी हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। बट आजकल
कई सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इस समय अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सोच लीजिए कि आधे से ज़्यादा दुनिया खत्म हो चुकी होगी अगर इन वॉर हुआ। तो आप एट्रोसियस माने होता है नेशंस, एट्रोसियस लॉस, नेशंस नुकसान को देखने के बाद मैं परमाणु युद्ध की तबाही को समझता हूँ। तो ये आप ये समझ सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये आप हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इसको भी याद रखिएगा। कब हुआ था? 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड हुआ। सेकंड हुआ था 1939 से 1945। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर कहते हैं। क्यों? पहले हमें नहीं पता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला, इसलिए इसको ग्रेट वॉर भी बोलते थे। एक्सट्रीमली माने क्या होता है? अत्यंत। द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली एम्बेरसिंग, स्थिति बेहद शर्मनाक थी। अब थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, यहाँ से इसको थोड़ा सही कर लेते। एक्सट्रीमली आपको पता है अत्यंत। द सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग, स्थिति बेहद शर्मनाक थी। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग माने होता है शर्मनाक, एक्सट्रीमली माने बहुत ज्यादा, अत्यंत। इट इज एक्सट्रीमली डार्क इन द रूम, इस कमरे में बेहद अंधेरा है, मतलब बहुत अंधेरा है। एक्सट्रीमली में बहुत होता है। एक्सटेंसिव माने होता है व्यापक या विस्तृत। आई डोंट नो द आई डोंट नो ही हैड सच एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, मुझे नहीं पता था उसके पास इतनी व्यापक लाइब्रेरी है। व्यापक माने बड़ी भी होता है, विस्तृत लाइब्रेरी है। विस्तृत, एक्सटेंसिव माने विस्तृत भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था उसके पास बहुत सी बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे बुक्स रखी जाती। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज वेरी एक्सटेंसिव, अंग्रेजी व्याकरण का उसका ज्ञान बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यह एक्सटेंसिव वर्ड का यूज किया। तो आप ये देख रहे हैं आज हमारा ये इंग्लिश ग्रामर और डेली इंग्लिश के बाद vocabs कवर किया। अब हम देखते हैं हमारा आज का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हम आज कवर करेंगे। हाय फ्रेंड, आप देखते हैं हमारा आज का जो रूल है वो हम आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स अ डिटरमिनर ए एन और दी बिफोर देम, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन डोंट टेक एनी डिटरमिनर व्हेन दे आर रेफर्स टू समथिंग इन जनरल। अब देखो क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं अगर हम कभी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं उससे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे ही बॉट ए बुक टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये काउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हमने ए यूज किया है। सी लेफ्ट द हाउस टू गेट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है द, उसने सुबह मॉर्निंग के लिए अपने घर को निकल गई। ये इसका मतलब ये हुआ। ही बॉट ए बुक्स टू प्रिपेयर फॉर द, उसने एक बुक खरीदी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, दिख रहा है, यहाँ पे ए हमने यूज किया, यहाँ पे दी यूज किया। मोस्ट स्कूल हैव कंप्यूटर फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ कंप्यूटर्स हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया। ये इसका रूल का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम ए एन दी यूज करते हैं। ठीक है, एक नोट है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्या है? When unit of counting like dozen, hundred, thousand and score etc. are preceded by a different number, these should always used in singular noun number. अब क्या है सिंगुलर? अब देखो क्या, अब इसको कैसे यूज करें, देखो अबाउट 3 डजन। सिंगुलर नंबर आपको पता है प्लूरल और सिंगुलर होता है, हमने आपको आज पढ़ाया है। तो ये सिंगुलर हमें अगर अगर मान लो कोई भी है जो ये काउंटिंग वाले हैं, जैसे पेयर हुआ, डजन हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, स्कोर हुआ, ये सब है। अगर इसके पहले कोई नंबर आ जाता है जैसे 3 डजन, तो यहाँ पे हमने क्या है, इसको यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया, जैसे हमेशा से सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज किया। जैसे ही बॉट डजन्स ऑफ ऑरेंज, हमने यहाँ पे उसने दर्जनों संतरे खरीदे, यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने डजन्स एस लगाया। 2 पेयर ऑफ शूज, अब यहाँ पे 2 पेयर ऑफ शूज लिखा था, यहाँ पे पेयर लिखा। मेनी पेयर्स ऑफ शूज, यहाँ पे एस लगा। आप देख रहे हो, अगर आप सिंगुलर एज अ सिंगुलर जो है नंबर काउंट सिंगुलर नाउन यूज करोगे तो ये क्या होगा, सिंगुलर नंबर जो अगर नाउन यूज करते हैं यहाँ पे एस लगा दिया, एस लगा जो है, आपको पता है कि एस नहीं लगाया, ये सिंगुलर है। अगर हमने इसका पहले अगर हमारा कोई नंबर आ गया जैसे 3 डजन हो गया या 2 पेयर हो गया, तो इसमें देखो आपको क्या है, एस नहीं लगा हुआ है, एज अ सिंगुलर यूज किया। बट अगर हम ही बॉट डजन्स ऑफ ऑरेंज, अब यहाँ पे आप ऐसे यूज कर रहे हो जिससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो हमने वहाँ पे एस यूज किया। इससे पहले भी कोई नंबर नहीं था, हमने यहाँ पे एस यूज किया। अब देखो ही डोंट हैव मच हेयर, मैंने जैसे बताया कि उसके पास ज्यादा बाल नहीं, मतलब उसके सर पे कोई ज्यादा बाल नहीं था, हमने हाफ हेयर यूज किया। अगर हमने बता दिया किसी कॉफी में या टी में बाल दिखता है, जैसे देयर आर 2 हेयर्स इन माई कॉफी, अब देखो यहाँ पे हमने एस यूज किया। अगर कोई नंबर यूज किया तो उससे पहले हमने एस यूज किया। फिर से देख लेते क्या है, अगर आप सिंगुलर या अगर आप इसके पहले ये जितने भी काउंटिंग वाले हैं, इनसे पहले अगर कोई नंबर आ जाता है या कुछ भी जिससे काउंट करने वाला कोई इंडिकेट होता है, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाते, एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। अगर मान लो अगर कोई नंबर यूज नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम एस लगा देते हैं, जैसे डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड स्कोर्स कर देते हैं जब अगर कोई नंबर नहीं आता। जैसे आई बॉट 3 डजन्स, डजन हमने लिखा, पेंसिल ऑफ
पेंसिल फॉर माय नीस। मैंने अपनी भतीजी के लिए 3 दर्जन पेंसिल खरीदी। अगर हमें डजन, हमने 3 दर्जन लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। अगर हम ही बॉट डजन्स ऑफ ऑरेंज, उसने दर्जनों संतरे खरीदे, तो यहाँ पे एस लगाया हमने। तो ये देख रहे हो आप, अगर हमने नंबर यूज नहीं किया, इससे पहले कोई काउंटिंग वाला नंबर यूज नहीं किया है, तो हम एस लगा रहे हैं। अगर हमने नंबर यूज कर लिया, कोई नंबर यूज हो गया, तो उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। ये है एक नोट। रूल आपका ये था कि आपका डिटर्मिनर आता है, अगर कोई आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम ये ए एन डी लगाते हैं। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम उससे पहले ए एन डी नहीं लगाते हैं। अब फिर से देख लेते हैं, समझ लीजिए आप इसको, रूल को क्या है आपको समझ में आ जाएगा। ए एन डी लगाते हैं अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अदरवाइज अगर प्लूरल है तो हम कुछ नहीं लगाते यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक का था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका जो नाउन्स का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा।